आज उनके सिर का मुंडन करके रायपुर सड़कों पर जुलूस निकाला गया और एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पत्रकारों के साथ आपको मारपीट झगड़ा, आप कितने बड़े गुंडा हो अपने मोहल्ले के, आप पत्रकारों से मारपीट नहीं कर सकते। और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी। जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो उसके गुंडे बदमाश हम लोगों को ये बात को कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा नोट कर लिया गया है, शहर में जहां दिखोगे वहां पर हत्या करवा देंगे, उठवा दिए जाओगे, तुम्हारा अपहरण करवा दिया जाएगा। बाउंसर्स का तो जुलूस निकाला गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल प्रबंधन भी जिम्मेदार होगा। बाउंसर ने अपनी मर्जी से तो ऐसा नहीं किया होगा। इस तरीके का दुस्साहस दिखाते हुए उन लोगों ने कहा, और वसीम जो गुंडा है वो मेरे कलाई को इस तरीके से पकड़ा और ऐसा इशारा किया कि तेरे चेहरे को स्कैन कर दिया, तेरी हत्या करवा दूंगा। देखिए, डॉक्टर की सेफ्टी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पत्रकारों की है, जितनी मरीज के परिजनों की है ना। लेकिन मरीज के परिजन बाउंसर से मार खाएंगे, पत्रकार बाउंसर से मार खाएंगे, डॉक्टर्स की सेफ्टी करेंगे कौन? ये बाउंसर्स। ये सोच के उनको वहाँ पर लगाया गया है हम लोगों को पीटने के लिए। रायपुर के मेकेहारा अस्पताल में पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई। उसके बाद तमाम पत्रकारों ने सीएम हाउस का घेराव किया। उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई वो आपने मीडिया के माध्यम से देखी होगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए देवेश तिवारी जी हैं। सर, रायपुर में जो पत्रकारों के साथ इस तरह की जो घटना हुई है उसको आप कैसे देखते हैं, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट है? ये मतलब आज कल तो रायपुर में हुई है, परसों बिलासपुर में ऐसी घटना हुई है। बिलासपुर में दैनिक भास्कर के पत्रकार साथी हमारे बहुत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, शेखर गुप्ता, उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी। और अब रायपुर में इस तरह की घटना देखने को मिली है। दोनों ही मामलों में पुलिस की कार्रवाई हुई है। मतलब अगले दिन आरोपियों को ठीक तरह से खातिरदारी करके उनका जुलूस निकाला गया है। आज यहाँ भी जुलूस निकाला गया है, परसों बिलासपुर में जुलूस निकाला गया था। बिलासपुर पुलिस ने 3 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दी थी। कल रायपुर में जैसे हुआ कि पहले पत्रकारों से बदतमीजी हुई, मारपीट की घटना हुई, उसके बाद जब पत्रकार साथी वहाँ पर पहुँचे तो उन बाउंसर्स को पुलिस की मौजूदगी में छिपाया गया। पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी की ज़रूरत पत्रकारों को थी। वहाँ के जो महिला सुरक्षाकर्मी हैं, जो गार्ड हैं, उनको सामने रख करके वो बाउंसर्स उनके पीछे छिप गए। उन्होंने घेरा बना लिया और वो महिलाएं जो हैं, महिला सुरक्षा गार्ड, वो सामने आकर के पत्रकारों से गाली गलौज करना। उसके पहले बाउंसर्स मारपीट कर चुके थे। तो इस सब चीज़ से पत्रकार कल नाराज़ थे बहुत ज़्यादा, और इसलिए कल मुख्यमंत्री निवास के गेट पर देर रात तक हम लोग बैठे रहे और जो मांगे हमने सरकार से की सब एक एक करके पूरी हुई। इसलिए अब हम लोग संतुष्ट हैं। बाउंसर्स का तो जुलूस निकाला गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल प्रबंधन भी जिम्मेदार होगा। बाउंसर ने अपनी मर्जी से तो ऐसा नहीं किया होगा। तो इसके ना 2 पहलू हैं। हाथी के दांत जैसा काम करता है प्रबंधन। एक दांत जो हमको दिखाता है कि वहाँ प्रसूता वार्ड है, वहाँ पर पत्रकार कैमरे के साथ एंटर नहीं कर सकते। उनको लगता है कि हम लोग बहुत नादान किस्म के नौसिखिया लोग हैं, पत्रकार है ना, हमारे अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, हम लोग मीडिया एथिक्स और लॉ को नहीं जानते हैं, ऐसा वहाँ के जो अधीक्षक हैं या जो स्वास्थ्य विभाग है उनको ऐसा लगता है। इसलिए उन लोगों ने 2016-17 के आसपास पहली बार बाउंसर्स को अपॉइंट किया था वहाँ पर, और आज तक वो परंपरा फिर चली आ रही है कि उनको लगता है कि देखिए, डॉक्टर की सेफ्टी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पत्रकारों की है, जितनी मरीज़ के परिजनों की है ना। लेकिन मरीज़ के परिजन बाउंसर से मार खाएंगे, पत्रकार बाउंसर से मार खाएंगे, डॉक्टर्स की सेफ्टी करेंगे कौन? ये बाउंसर्स। ये सोच के उनको वहाँ पर लगाया गया है हम लोगों को पीटने के लिए। तो ये 2016-17 से परंपरा चली आ रही है, आज तक चल रहा था। कॉलमी सर्विस है उनकी, बाउंसर्स को इसका ठेका देते हैं और वो लोग पत्रकारों को विद कैमरा अस्पताल के अंदर जाने से रोकते हैं। कारण मैंने बताया ना कि वो प्रसूता वार्ड में पत्रकार कैमरा लेकर ना घुस जाए, ऐसा वो भय बताते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पर पत्रकारों को नहीं जाना। हमको पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हम लोग अंदर जा करके इनका जो भ्रष्टाचार है ना हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसको ना दिखा दें। वहाँ पर कोई मरीज़ का परिजन रो रहा है, ठीक है, दर्द से कोई कराह रहा है, घंटों घंटों तक उसका दवाई सूजी नहीं लगा है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। बहुत से परिजन जो हैं जिनको बेड नहीं मिला है, ज़मीन में लिटा दिया गया है ना। मैं अपनी जानकारी में 2011 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मेकेहारा अस्पताल में। अभी तक मुझे कोई ऐसी नई बिल्डिंग नहीं दिखी जहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई बिल्डिंग बनाई गई हो। हाँ, एक बिल्डिंग बना था, तत्कालीन उस मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, तो उनके घर में
उनका नाती होने वाला था, तो उसके डिलीवरी के लिए एक मैसेज देना था समाज को कि भाई हम सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराते हैं। तो एक कमरे को बढ़िया सजाया गया था, है ना, उसमें टाइल वाइल लगाया गया था। उस दिन वहाँ का टॉयलेट सीट चेंज कर दिया गया था, रंग रोगन चकाचक किया गया था। वो एक दिखता है काम, इतने सालों से मुझे पत्रकारिता करते हो गया, लगभग 15-16 साल होते जा रहे हैं अब। तो उतने दिनों वही हुआ है। वार्ड बढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं हुआ, उस अस्पताल को बड़ा करने के नाम पे कुछ नहीं हुआ। पत्रकार ना घुसे अंदर, यहाँ की समस्याओं को ना दिखा पाए, पूरा प्रयास इस बात का उनका रहता है। और ये हमेशा का झगड़ा है ये बाउंसर्स और पत्रकारों का कि अंदर आपको कैमरा लेके आना ही नहीं है। किसी मरीज के दुख आप दिखा ही नहीं सकते। वो चाहते ना दिखाएं और हम लोग अड़े हैं कि हम दिखाएंगे। इसी बात की लड़ाई थी कल भी। पत्रकारों ने सीएम हाउस के गेट पे उनको बुला के अपने साथ उनको ज़मीन पर बिठाया और बिठा करके उनसे बातचीत की। उसमें उन्होंने अस्पताल की जो गलती थी उसकी तरफ से माफ़ी मांगी और ये उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में कोई भी पत्रकार विद कैमरा अंदर इंटर कर सकता है, जो वहाँ की परेशानियाँ हैं उसको दिखा सकता है। साथ में ये भी हम लोगों ने इंश्योर किया पत्रकारों की ओर से कि जब कभी कोई कैजुअलिटी होगी, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं चाकूबाजी हो गई, पेट कटा पड़ा है, तो सबसे पहले उस आदमी को इलाज चाहिए। तो हम पत्रकार हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि सर आप इलाज पहले कर लीजिएगा अच्छे से, हम जब उसके परिजन संतुष्ट होकर बाहर निकल रहा होगा तब बातचीत कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने भी कहा है। इतनी सेंसिटिविटी, इतनी नैतिकता पत्रकारों के भीतर है और हम सब लोगों ने एक सुर में इस बात को कहा है कि हम हर तरह की इलाज की व्यवस्था में मरीज़ को जल्दी इलाज मिले, इस बात के लिए हम मेकाहारा प्रबंधन के साथ हैं सभी पत्रकार। लेकिन जो आप बातें छिपाना चाहते हैं उसमें आपको कोई साथ नहीं देगा। हम जो गलतियां हैं उसको उजागर करेंगे। कल हेल्थ मिनिस्टर से भी वीडियो कॉल पर हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर की बात हुई है। उन्होंने भी इस बात को कहा हेल्थ मिनिस्टर से। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि मीडिया कमजोरियां दिखाए और वो उसको ठीक करने का काम करेंगे। पुलिस ने भी उस पूरे घटनाक्रम में हेल्प किया, उनको गिरफ्तार किया तत्काल। जो आरोपी थे बाउंसर्स, आज उनके सिर का मुंडन करके रायपुर सड़कों पर जुलूस निकाला गया और एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पत्रकारों के साथ आपको मारपीट, झगड़ा, आप कितने बड़े गुंडा हों अपने मोहल्ले के, आप पत्रकारों से मारपीट नहीं कर सकते। पत्रकार अपनी सीमाएं जानता है। इसका आशय ये नहीं है कि वो कानून हाथ में ले लेता है कि कोई भी आप उसको पीट के चले जाएंगे। पत्रकारों पर अगर हमला होगा तो पुलिस जो है वो बाध्य होती है कार्रवाई करने के लिए, आम जनता के लिए बाध्य है। लेकिन पत्रकारों के मामले में जिस तरह की गति देखने को मिली है, उन गुंडों को पकड़ा गया, उनके सिर का मुंडन कराया गया और उनका सड़क पे जुलूस निकाला गया और ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि लोकतंत्र का चौथा प्रहरी बोलने भर से नहीं होगा। अगर आप उनको सुरक्षा दे पाएंगे तब हम अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर आप हमको सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो जो समाचार आपके पास पहुँच रहा है वो नहीं पहुँच पाएगा। हम लोग नहीं मानते हैं कि हम खंभा उम्भा हैं, चौथा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, है ना। हम कोई खंभा उम्भा नहीं है। हम समाज के में जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही हम लोग हैं। बस हमारा काम ये है कि जो व्यवस्था में गड़बड़ियाँ हैं उसको निकाल कर जाहिर करना। आम जनता से कोई आदमी यूं ही नाराज़ नहीं होता है, हमसे लोग नाराज़ होते हैं, इसलिए हमको सम्मान के भाव से लोग चौथा खंभा कह देते हैं। तो ये थे हमारे साथ देवेश तिवारी जी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पत्रकारों के साथ इस तरह का जो कृत्य हुआ है रायपुर के मेकेहारा अस्पताल में, आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कितनी कमी आती है। जिन पत्रकारों के साथ यह घटना हुई है उन्होंने क्या कुछ कहा है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। फायर किया गया है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड द्वारा। हम लोग जब वहाँ पर पहुंचे हुए तो उनके जो मुखिया थे वसीम बाबू, वसीम जो गुंडा बदमाश है शहर में, वो अपने 8-10 गुंडों को लेकर के वहां पर पहुंचा और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी। जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो उसके गुंडे बदमाश हम लोगों को ये बात को कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा नोट कर लिया गया है, शहर में जहां दिखोगे वहां पर हत्या करवा देंगे, उठवा दिए जाओगे, तुम्हारा अपहरण करवा दिया जाएगा। इस तरीके का दुस्साहस दिखाते हुए उन लोगों ने कहा और वसीम जो गुंडा है वो मेरे कलाई को इस तरीके से पकड़ा और ऐसा इशारा किया कि तेरे चेहरे को स्कैन कर दिया हूं, तेरी हत्या करवा दूंगा। तो ये किस प्रकार का दुस्साहस है। और पत्रकार वहां पर अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। वहां पर सिक्योरिटी जो गार्ड लोग थे जो प्राइवेट कंपनी के, वो वहां पर गुंडागर्दी पे उतर आए थे, महिलाएं गुंडागर्दी पर उतर आई थी और वहां पर पुलिस के अधिकारी भी थे जो वहां पर सिर्फ वसीम और उनके लोगों को अंदर भेज रहे थे। पत्रकारों की सुरक्षा वहां पर किसी प्रकार से नहीं की जा रही थी।